हेलो दोस्तों, आप लोगों का स्वागत है अपनी चैनल जॉय स्टडी पॉइंट 63 पर। दोस्तों, आज हम लोग डिस्कस करेंगे भारत की प्रथम महिला यानी फर्स्ट वुमेन इन इंडिया के बारे में। दोस्तों, इस टॉपिक आप लोगों के हर एग्ज़ाम के लिए बहुत ही महत्वपूर्ण है, क्योंकि इस टॉपिक से आप लोगों की सारे एग्ज़ाम में क्वेश्चन पूछा जाता है। इसलिए वीडियो को लास्ट तक ज़रूर देखें, और ये वीडियो आप लोगों को अच्छा लगे तो वीडियो को लाइक और शेयर ज़रूर करें। और आगे ऐसे ही इम्पोर्टेंट वीडियो के लिए हमारी चैनल जॉय स्टडी पॉइंट 63 को सब्सक्राइब करें। दोस्तों, इस टॉपिक को हम 3 पार्ट में कवर करेंगे। आज हम लोग इसका पार्ट नंबर 1 डिस्कस करेंगे। चलिए शुरू करते हैं पार्ट 1 का पहला क्वेश्चन। भारत की प्रथम महिला राष्ट्रपति। करेक्ट आंसर ऑप्शन नंबर डी, प्रतिभा देवी सिंह पाटिल। उनका जन्म 19 दिसंबर 1934 को महाराष्ट्र में हुआ था। 27 वर्ष की आयु में प्रतिभा पाटिल ने अपने राजनैतिक जीवन की शुरुआत की। 2004 में राजस्थान की राज्यपाल थे। उनका कार्य समय 2007 से लेकर 2012 तक राष्ट्रपति पद पर कार्यरत रहे। भारत की प्रथम महिला प्रधानमंत्री। करेक्ट आंसर ऑप्शन नंबर सी, इंदिरा गांधी। इनका जन्म 19 नवंबर 1917 को इलाहाबाद में आनंद भवन में हुआ था। मात्र 11 साल की उम्र में उन्होंने ब्रिटिश शासन को विरोध करने के लिए बच्चे की वानर सेना बनाई। 1938 में औपचारिक तौर पर इंडियन नेशनल कांग्रेस में शामिल हुए। उनका कार्य समय था 1966 से लेकर 1977 और 1980 से 1984 के बीच वह प्रधानमंत्री रहे थे। और उनका मृत्यु उनका 2 अंगरक्षक सतवंत सिंह और बेअंत सिंह ने 31 अक्टूबर 1984 को उनका गोली मार के उनका हत्या कर दी थी। नेक्स्ट, भारत की प्रथम महिला लोकसभा अध्यक्ष। करेक्ट आंसर ऑप्शन नंबर ए, मीरा कुमार। मीरा कुमार का जन्म 31 मार्च 1945 को बिहार राज्य के पटना में हुआ था। उनका राजनीतिक में आगमन 1985 को हुआ था। वर्ष 1973 में विदेश सेवा में शामिल होने के कारण मीरा कुमार स्पेन, लंदन और मॉरिशस जैसे कई देशों में नियुक्त रहे। 1980 से 1985 तक विदेश मंत्रालय में भी अपनी सेवाएं दी। 2004 से 2009 तक मीरा कुमार सामाजिक न्याय और अधिकारिता मंत्रालय में भी कार्य की थी। नेक्स्ट, लोकसभा के प्रथम महिला महासचिव। करेक्ट आंसर ऑप्शन नंबर डी, स्नेहलता श्रीवास्तव। उनका जन्म 18 सितंबर 1957 को हुआ था। उन्होंने 29 नवंबर 2017 के लोकसभा की पहली महिला महासचिव नियुक्त हुए थे। उन्होंने लोकसभा की सचिव पद पर 1 दिसंबर 2017 से 30 नवंबर 2018 तक रहे थे। इससे पूर्व वह भारत के राष्ट्रीय कृषि और ग्रामीण विकास बैंक की अध्यक्ष रह चुकी थी। वे मध्य प्रदेश कैडर के 1982 बैच की भारतीय प्रशासनिक सेवा अधिकारी थे। नेक्स्ट, भारत की प्रथम महिला राज्यसभा उपसभापति। राइट आंसर ऑप्शन नंबर सी, वायलेट अल्वा। उनका जन्म 26 अप्रैल 1908 को अहमदाबाद में हुआ था। वे भारतीय राष्ट्रीय कांग्रेस से जुड़ी हुई थी। उन्होंने इस पद पर अपना कार्यभार 19 अप्रैल 1962 को संभाला। इसके पश्चात उन्होंने
इस पद पर 7 वर्ष अपनी सेवाएं दी तथा 16 नवंबर 1969 को अपने पद से निवृत्त हुई। वायलेट अल्वा प्रथम महिला राज्यसभा उपसभापति होने के साथ साथ भारत की प्रथम महिला वकील होने का गौरव भी प्राप्त है। उन्होंने 1944 में भारत के हाईकोर्ट में महिला वकील के तौर पर नियुक्त हुए थे। नेक्स्ट, भारत की प्रथम महिला केंद्रीय मंत्री। करेक्ट आंसर ऑप्शन नंबर डी, राजकुमारी अमृत कौर। इनका जन्म 2 फरवरी 1898 को उत्तर प्रदेश के लखनऊ में हुआ था। इनकी उच्च शिक्षा इंग्लैंड में हुई। उन्होंने ऑक्सफोर्ड विश्वविद्यालय से एमए करने के बाद भारत वापस लौटी। उनके पिता राजा हन्नान सिंह कपूरथला पंजाब के राजा थे। उन्होंने 16 वर्ष तक गांधी जी के सचिव का भी काम किया। उन्होंने गांधी जी के नेतृत्व में सन 1930 में जब दांडी मार्च की शुरुआत हुई तब अमृत कौर ने उनके साथ यात्रा की और जेल की सज़ा भी काटी। वे सन 1957 से 1964 में अपने निधन तक राज्यसभा की सदस्य रही थी। उनका मृत्यु 2 अक्टूबर 1964 को हुई थी। भारत की प्रथम महिला सांसद। करेक्ट आंसर ऑप्शन नंबर सी, राधाबाई सुब्बारायन। इनका जन्म 22 अप्रैल 1891 को मैंगलोर में हुआ था। इनका पूरा नाम कैलाश राधाबाई सुब्बारायन था। राधाबाई ऑल इंडिया वुमेन कॉन्फ्रेंस की सदस्य थी। और इनके बारे में थोड़ा इम्पोर्टेंट बात जान लेते हैं। 1930 में उन्होंने बेगम शाहनवाज के साथ लंदन में प्रथम गोलमेज सम्मेलन में भारतीय महिलाओं का प्रतिनिधित्व किए थे और इसके बाद उन्होंने द्वितीय गोलमेज सम्मेलन में भी भाग लिया था और महिलाओं के लिए 5% आरक्षण की मांग की। उनका मृत्यु 1960 को हुई थी। भारत की प्रथम महिला राज्यपाल। करेक्ट आंसर ऑप्शन नंबर डी, सरोजिनी नायडू। इनका जन्म 13 फरवरी 1879 को हैदराबाद में हुआ था। इनका पूरा नाम सरोजिनी नायडू और इनको भारत कोकिला के नाम से जाना जाता है। वे कांग्रेस के अध्यक्ष थे। उन्होंने उत्तर प्रदेश में प्रथम राज्यपाल थे। सरोजिनी नायडू को केसर-ए-हिंद उपाधि मिली थी। वे नारी मुक्ति की समर्थक थे। लगभग 13 वर्ष की आयु में सरोजिनी ने 1300 पदों की झील की रानी नामक लंबी कविता और लगभग 2000 पंक्तियों का एक विस्तृत नाटक लिखकर अंग्रेज भाषा पर अपना अधिकार सिद्ध कर दिया। इनका मृत्यु 2 मार्च 1949 को उत्तर प्रदेश इलाहाबाद में हुआ था। नेक्स्ट, यूपीएससी की प्रथम महिला अध्यक्ष। करेक्ट आंसर ऑप्शन नंबर ए, रोज मिलियन मैथ्यू। उन्होंने 23 सितंबर 1992 से 23 अगस्त 1996 तक यूपीएससी की चेयरमैन रही थी। नेक्स्ट, भारत की प्रथम महिला शासिका। करेक्ट आंसर ऑप्शन नंबर बी, रजिया सुल्तान। उनका जन्म 1205 को हुआ था। उनके पिता इल्तुतमिश और माता तुर्कान खातून थे। उन्होंने 1236 से 1240 ईस्वी तक शासन किया। 1240 ईस्वी में लाहौर के सूबेदार कबीर खां को उन्होंने युद्ध में पराजित किया। 1240 ईस्वी में कैथल के समीप रजिया और बहराम में युद्ध हुआ, जिसमें रजिया पराजित हुई। बहराम से पराजित होकर वह भटिंडा लौटने को बाध्य हुई। रास्ते में कुछ हिंदू डाकुओं ने रजिया और अल्तुनिया का वध कर दिया। उनका मृत्यु 15 अक्टूबर 1240 को कैथल में हुआ था। नेक्स्ट,
भारत की प्रथम महिला आईएएस। करेक्ट आंसर ऑप्शन नंबर बी, अन्ना जॉर्ज। उनका जन्म जुलाई 1927 में केरल के एर्नाकुलम जिले में हुआ था और तब उनका नाम अन्ना राजम जॉर्ज था। वे 1951 को सिविल सेवा में शामिल हुए। उन्होंने जवाहरलाल नेहरू पोर्ट ट्रस्ट अर्थात जेएनपीटी की स्थापना में योगदान के लिए जाने जाते हैं। उनको 1989 में पद्म भूषण पुरस्कार से सम्मानित किया गया था। नेक्स्ट, भारत की प्रथम महिला आईपीएस। राइट आंसर ऑप्शन नंबर सी, किरण बेदी। उनका जन्म 9 जून 1949 को पंजाब की अमृतसर में हुआ था। उनके पिता प्रकाश लाल और माता प्रेमलता थे। उन्हें 2004 में यूनाइटेड नेशनल मेडल मिला था और 1994 को रोमन मागसस्य और 1979 को प्रेसिडेंट्स पुलिस मेडल से सम्मानित किया गया था। नेक्स्ट, भारत की प्रथम महिला मुख्यमंत्री। करेक्ट आंसर ऑप्शन नंबर बी, सुचेता कृपलानी। उनका जन्म 25 जून 1908 को पंजाब की अंबाला में हुआ था, जो कि वर्तमान हरियाणा में स्थित है। वे उत्तर प्रदेश की चौथी और भारत की प्रथम महिला मुख्यमंत्री थे। वो मुख्यमंत्री की पद पर 2 अक्टूबर 1963 से 13 मार्च 1967 तक थे। उनका मृत्यु 1 दिसंबर 1974 को 66 वर्ष की आयु में हुई थी। नेक्स्ट, विधानसभा की प्रथम महिला अध्यक्ष। करेक्ट आंसर ऑप्शन नंबर सी, श्रीमती सान्ना देवी। उनका जन्म 1 जून 1901 में हुई थी। वह पंजाब राज्य से भारतीय राष्ट्रीय कांग्रेस की सदस्य थे। नेक्स्ट, प्रथम महिला कांग्रेस अध्यक्ष। राइट आंसर ऑप्शन नंबर ए, डॉक्टर एनी बेसेंट। उनका जन्म 1 अक्टूबर 1847 को लंदन में हुई थी। उनके पिता विलियम वुड और माता एमिली मॉरिस थे। 1917 में भारतीय जातीय कांग्रेस के वो पहली महिला अध्यक्ष थे। उनका मृत्यु 20 सितंबर 1933 में कुल 85 वर्ष की आयु में मद्रास में हुई थी। नेक्स्ट, सुप्रीम कोर्ट की प्रथम महिला न्यायाधीश। करेक्ट आंसर ऑप्शन नंबर डी, मीरा साहिब फातिमा बीबी। उनका जन्म 30 अप्रैल 1927 को केरल के पथनमथिट्टा में हुआ था। उनके पिता मीरा साहिब और माता खदीजा बीबी थे। वो 8 अप्रैल 1983 को उच्च न्यायालय में एक न्यायाधीश के रूप में नियुक्त हुई थी। 6 अक्टूबर 1989 को सर्वोच्च न्यायालय की न्यायाधीश नियुक्त हुई और 26 अप्रैल 1992 को सर्वोच्च न्यायालय से सेवानिवृत्त हुई थी। नेक्स्ट, उच्च न्यायालय की प्रथम महिला मुख्य न्यायाधीश। करेक्ट आंसर ऑप्शन नंबर ए, लीला सेठ। उनका जन्म 20 अक्टूबर 1930 को उत्तर प्रदेश के लखनऊ में हुआ था। वे भारत में उच्च न्यायालय हिमाचल प्रदेश की मुख्य न्यायाधीश बनने वाली पहली महिला थे और दिल्ली उच्च न्यायालय की पहली महिला न्यायाधीश बनने का श्रेय भी उन्हीं को जाता है। वे देश की पहली ऐसी महिला थी जिन्होंने लंदन बार परीक्षा में शीर्ष स्थान प्राप्त किया।
नेक्स्ट, देश की प्रथम महिला सत्र न्यायाधीश। करेक्ट आंसर ऑप्शन नंबर सी, अन्ना चांदी। उनका जन्म 5 अप्रैल 1905 को केरल की त्रिमंद्रम में हुआ था। वे केरल हाईकोर्ट में प्रथम महिला सत्र न्यायाधीश थे। उन्होंने 9 फरवरी 1959 से 5 अप्रैल 1967 तक इस पद पर थे। उनका मृत्यु 20 जुलाई 1996 में कुल 91 वर्ष की उम्र में केरल में हुई थी। नेक्स्ट, अशोक चक्र पाने वाली प्रथम महिला। करेक्ट आंसर ऑप्शन नंबर ए, नीरजा वनेट। उनका जन्म 7 सितंबर 1963 को चंडीगढ़ में हुआ था। एक 23 साल की लड़की इतनी जाबाज हो सकती है कि दूसरों की जान बचाने के लिए अपनी जान की कुर्बानी दे दिया। चलिए दोस्तों, जान लेते हैं नीरज वनेट की वो दुस्साहस कार्य जिसके लिए उन्हें अशोक चक्र मिला था। जब 5 सितंबर 1986 को आतंकियों ने कराची के रास्ते मुंबई से अमेरिका जाने वाले विमान को हाईजैक कर लिया। मुंबई से उड़ान भरने वाला विमान पैन AM फ्लाइट 73 कराची पहुंचते हुए हाईजैक हो गया था। सुरक्षा कर्मियों की वर्दी में आतंकी प्लेन में घुस आए और घुसते ही फायरिंग शुरू कर दी और फायरिंग शुरू करने के बाद विमान को अपने कब्जे में ले लिया। आतंकी इस विमान को इजराइल ले जाकर क्रैश करना चाहते थे। उस समय विमान में कुल 379 लोग मौजूद थे। आतंकियों ने प्लेन की एयर होस्टेज नीरजा वनेट से सभी यात्रियों का पासपोर्ट जमा करने को कहा, लेकिन नीरजा ने इस संकट की घड़ी में असाधारण हिम्मत की परिचय दिया। उन्होंने आतंकियों की धमकी को अनदेखा करते हुए विमान में सवार यात्रियों को आपातकालीन दरवाजे से बाहर निकलना शुरू किया, लेकिन 3 अमेरिकी बच्चे इस दौरान विमान में ही फंस गए। उन्हीं बच्चे को बचाने के लिए नीरजा ने आतंकियों की सारी गोलियां अपने ऊपर ले ली और अपने जन्मदिन के 2 दिन पहले यानी 5 सितंबर 1986 को देश के लिए शहीद हो गए। इस बलिदान के लिए उन्हें मरणोपरांत देश का सर्वोच्च सम्मान से नवाजा गया। नीरजा पहली और सबसे कम उम्र की महिला थी जिन्हें देश का गौरवशाली अशोक चक्र प्रदान किया गया था। नेक्स्ट, संयुक्त राष्ट्र संघ की प्रथम महिला भारतीय राजदूत। करेक्ट आंसर ऑप्शन नंबर बी, विजयलक्ष्मी पंडित। उनका जन्म 18 अगस्त 1900 को इलाहाबाद में हुआ था। उनके पिता पंडित मोतीलाल नेहरू और माता स्वरूपा रानी नेहरू थे। विजयलक्ष्मी पंडित भारत के पहले प्रधानमंत्री पंडित जवाहरलाल नेहरू की बहन थी। 1946 से 1950 तक आप भारतीय संविधान सभा की सदस्य चुनी गई थी। वे 1953 में संयुक्त राष्ट्र महासभा की अध्यक्ष बनने वाली विश्व की पहली महिला थी। उनका मृत्यु 1 दिसंबर 1990 को कुल 90 वर्ष की उम्र में देहरादून में हुआ था। नेक्स्ट, इंग्लिश चैनल पार करने वाली प्रथम भारतीय महिला। करेक्ट आंसर ऑप्शन नंबर ए, आरती शाह। उनका जन्म 24 सितंबर 1940 को पश्चिम बंगाल के कलकत्ता में हुआ था। उनके पिता पंचू गोपाल शाह थे। उनका पूरा नाम आरती शाह गुप्ता है। आरती जी ने 4 वर्ष की उम्र से ही तैराकी शुरू कर दी थी। भारतीय पुरुष तैराक मिहिर सेन से प्रेरित होकर उन्होंने इंग्लिश चैनल पार करने की कोशिश की और
29 सितंबर 1959 को वे एशिया से ऐसा करने वाली प्रथम महिला तैराक बन गए। उन्होंने 42 मील की दूरी कुल 16 घंटे 20 मिनट में ही तय की। आरती शाह को 1960 में पद्मश्री से सम्मानित किया गया। उन्होंने पीलिया होने के कारण 23 अगस्त 1994 को मृत्युवरण की थी। नेक्स्ट, नोबेल पुरस्कार प्राप्त करने वाली प्रथम भारतीय महिला। करेक्ट आंसर ऑप्शन नंबर बी, मदर टेरेसा। उनका जन्म 26 अगस्त 1910 को उत्तर मैसेडोनिया में हुआ था। उनका कार्य था मानवता की सेवा। उन्होंने मिशन रीज ऑफ चैरिटी की स्थापना की थी। उनके पिता निकोला बरियाजू थे। 1962 को भारत सरकार ने उन्हें पहले पद्मश्री और 1980 को भारत का सर्वोच्च सम्मान भारत रत्न से अलंकृत किया। उनका मृत्यु 5 सितंबर 1997 को कोलकाता में हुआ था। नेक्स्ट, एवरेस्ट शिखर पर पहुंचने वाली प्रथम भारतीय महिला। करेक्ट आंसर ऑप्शन नंबर बी, बैचेंद्री पाल। उनका जन्म 26 मई 1954 को नाकुरी, उत्तरकाशी, उत्तराखंड में हुआ था। उनके पिता किशन सिंह पाल और माता हंसा देवी थे। उन्होंने पर्वतारोही होने के साथ टाटा स्टील एडवेंचर फाउंडेशन की प्रमुख थे। बचेंद्री पाल 23 मई 1984 को 30 वर्ष की आयु में एवरेस्ट की चढ़ाई की थी। उनको 1984 को पद्मश्री से सम्मानित किया गया। 1986 को अर्जुन पुरस्कार से, 1990 में गिनीज वर्ल्ड रिकॉर्ड और 1995 को उत्तर प्रदेश सरकार का यश भारती सम्मान से उन्हें सम्मानित किया गया था। नेक्स्ट, मिस वर्ल्ड बनने वाली प्रथम भारतीय महिला। करेक्ट आंसर ऑप्शन नंबर सी, कुमारी रीता फारिया। उनका जन्म 23 अगस्त 1943 को महाराष्ट्र के मुंबई में हुआ था। उनका पूरा नाम रीता फारिया पावले है। 1966 को वो मिस वर्ल्ड का खिताब जीतने वाली पहली भारतीय और एशियाई मूल की महिला थे। नेक्स्ट, आज का अंतिम प्रश्न, एवरेस्ट पर लगातार 2 बार चढ़ने वाली प्रथम भारतीय महिला। करेक्ट आंसर ऑप्शन नंबर डी, संतोष यादव। इनका जन्म 10 अक्टूबर 1967 को हरियाणा राज्य के रेवाड़ी में जैनियाबास नामक गांव में हुआ था। उनके पिता सूबेदार राम सिंह यादव और माता श्रीमती चौमेली देवी थे। संतोष जी ने 1992 में पहली बार एवरेस्ट पर चढ़ाई कर विजय हासिल की। फिर उन्होंने 1993 में पुनः पर्वतारोहण किया और एवरेस्ट पर चढ़ाई करने में सफलता प्राप्त की। वह विश्व की एकमात्र महिला है जिन्होंने 2 बार एवरेस्ट पर चढ़ाई की है। दोस्तों, जाने से पहले हमारा ये वीडियो आप लोगों को अच्छी लगी है तो वीडियो को लाइक और शेयर ज़रूर करें और आगे ऐसे ही इम्पोर्टेंट वीडियो के लिए हमारे चैनल जॉय स्टडी पॉइंट 63 को सब्सक्राइब करें। थैंक यू।